लिमिट में हम लोग बताने पिछले क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे थे। क्या बता रहे थे? फैक्टराइजेशन। 0/0 फॉर्म क्या बताने जा रहे थे जी? 0/0 को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन 0/0 फॉर्म ये बहुत मस्त है 0/0। ठीक है, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे जी। डिटर ये होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या होता है? एक चीज याद रखोगे, इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। इसमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे। आगे जो टॉपिक बताएंगे ठीक है, उसमें मतलब ये भी तो नहीं आएगा, इसके आगे आएंगे। रेशनलाइजेशन के बाद जब हम बताएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, उसमें आपको पूरा ट्रिगो वाला ही रहेगा। और सारे लिमिट एक्सटेंस sin x अपॉन x ही सब लगाए हैं। लिमिट एक्सटेंस 0 tan x अपॉन x, तो सब सारे ट्रिगो का है। तो ट्रिगो का फार्मूला sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d, वो सब सारे फार्मूले लगे। 2 sin 2a बराबर 2 sin a cos a, ये सब लगेंगे। ठीक है, तो वो सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी तो जब मैं ट्रिगो वाला जब आएंगे ना तो उस समय फार्मूला ट्रिगो वाला लिखेंगे। अभी रेशनलाइजेशन करेंगे, अभी आपको उसका भी यूज नहीं है। अभी रेशनलाइजेशन बताने के बाद उसका बताएंगे, डबल रेशनलाइजेशन, सिंगल। तो पहले अभी हम लोग फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बना करके आए हो। क्या बन गया था? सबसे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन दिए थे क्या? क्या क्वेश्चन डायरेक्ट वाला था? तो बन गया था सब क्या? चलिए आगे बताते हैं तब। अब रेशनलाइजेशन तब बता देंगे, देख लेते हैं। लिखेगा जी रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन मेथड लिखेगा। लिमिट x टेंस टू 0 √1 + x² माइनस √1 माइनस x² अपॉन x। दूसरा लिखेगा लिमिट x टेंस टू 0 √1 + x + x²। लिमिट x टेंस टू 0 2 माइनस x लिमिट x टेंस टू 1। एक क्वेश्चन में ही बताएंगे, बाकी सारे आप लोगों को बनाना। एक या दो क्वेश्चन बता देंगे। लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 इंटू √x माइनस 1 अपॉन 3x² प्लस 3x माइनस 6। लिमिट x टेंस टू 1 2 माइनस √x अपॉन 4 माइनस 6। चलिए इतना क्वेश्चन पहले बनाते फिर कर। देखिए जो पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, कुछ नहीं इसमें ज्यादा कुछ करना है। अपोजिट साइड से रेशनलाइज कर देते, रूट के जो है ना ये माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर दीजिए।
एक पहले सुनिए, पहले ये कौन सा फॉर्म है जी, एक्स टेंस टू डायरेक्ट जीरो रख करके देखिए, रूट वन प्लस जीरो के स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस जीरो के स्क्वायर अपॉन जीरो। तो वन प्लस जीरो कितना होता है, जीरो का स्क्वायर जी, वन प्लस जीरो वन का रूट वन माइनस वन अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है ना। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म रहता है तो डायरेक्ट लिमिट नहीं रखते हैं, इसको जीरो बाई जीरो से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म में। तो इसको जीरो बाई जीरो से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर देते हैं ताकि जीरो बाई जीरो से हट जाए, जब हट जाएगा लिमिट पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन, इसमें भी माइनस है ना तो प्लस साइन से रेशनलाइज कर दो, इसमें भी माइनस तो प्लस साइन से रेशनलाइज कर दो, इसमें भी, सब में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। सर आज हम लोग पहले बता दें उसके बाद बचे। ठीक, तो मैं तो कल बोले ही थे ना, कल बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे कि कौन सा टॉपिक आएगा पढ़ाने। तो कई दिन है, कई दिन क्लास है जी, कितने तारीख को, 20, आज कितने तारीख, 10 तारीख, आज 10 तारीख से 9 है। कौन सा कौन पहले देखने दीजिए, सभी एक ही क्लास के हो क्या, सबका अलग अलग है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, ठीक है। कुछ इसमें अभी रूल नहीं है, बस अपोजिट साइन से रेशनलाइज करो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से डिटर्मिनेंट फॉर्म में बदलने के लिए हम अब एक और भी मेथड है जो पहले बताएंगे, पहले लेकिन उसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो आप विदिन ऐसे बता सकते हैं आंसर, लेकिन क्या है कि आप वो अभी पढ़े नहीं डिफरेंशिएशन, इसीलिए वैसे शॉर्टकट भी बता सकते थे। ऐसे आपको ये मेथड से ही जानना है और सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। देखिएगा अपोजिट साइन से रेशनलाइज करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन बताएंगे सबको आ जाएगा बनाने के लिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये 1 प्लस, अच्छा रूट का स्क्वायर क्या होता है जी, रूट से फ्री हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। अब माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू रूट का स्क्वायर रूट से फ्री 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एग्जाम में नहीं आता जो टॉपिक तो फिर हम कैंसिल करके अभी तुरंत चेंज कर देते टॉपिक, अभी आएगा फिर ये टॉपिक के बाद जो आएगा ना वही सारे टॉपिक जितना कवर कर सकते हैं वो करने का कोशिश। अब क्या है कि जल्दीबाजी करेंगे तो कोई मतलब नहीं ना है, मतलब आपको जो टॉपिक जितना, मैं ऐसे तो मैं चाहूँ तो एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कर दूँ, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं ना होंगे, आप लोग 11th क्लास कर चुके हो, ठीक है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको जैसे जो जितना चाहिए शेड्यूल के अकॉर्डिंग उतना चाहिए, ठीक है। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पता है बहुत अच्छी तरह से सब टॉपिक को, ये सब कोर टॉपिक होता है 11th क्लास का। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जितना इतना कीजिए। अब इसको देखिए -1 से +1 कटेगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है, इतना पहले नोट कर दीजिए।
हो गया क्या? कोई दिक्कत है किसी को? ये माइनस है ना, तो इसका अपोजिट साइन से रेशलाइज कर दें। ए प्लस डी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट का स्क्वायर रूट से फ्री हो गया और डिनोमिनेटर में जो सब एक ही कॉन्सेप्ट पर बनेगा। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही होगा तो आगे फिर पूरा ट्रिगो का ही इस्तेमाल करना होता है, पूरा ट्रिगो को ही घुमाना होता है। अब बेसिक फार्मूला मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ये सब सारे फार्मूला है। सेंट ऐसे तो मैं लिखा देंगे एक बार दोबारा से। चलिए बात मत कीजिए, बताइए। हाँ, 0 आएगा। हो गया। चलिए देखिए, ऊपर वाला स्टेप मिटा दें। देखिए ऊपर लिखने जा रहे हैं जी, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 से +1 कट गया, 2x स्क्वायर x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 0 अपॉन रूट 1 प्लस 0 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 0 अपॉन 1 प्लस 1 0 हो गया।
कितना? कहाँ बनाए दिखाइए, अभी पता चलेगा। ये पहला हो गया सबका, मिटा दें। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी टू ए माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। The limit x tends to 0 माइनस एक्स से प्लस एक्स के माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/2 इंटू यहाँ रख दीजिए 1 प्लस 0 ये हो जाएगा प्लस 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/4। नोट कर दीजिए।
हो रहा है क्या? सब हो गया? देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स है। तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 माइनस एक्स, अपोजिट साइन से रिप्लेस कर दीजिए। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट से फ्री हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा -2 से +2 कट जाएगा, -2x अपॉन x इंटू x कट गया, x टेंस टू 0 पुट कर दीजिए। √2 प्लस √2 2 √2, तो -1/√2 नोट कर दीजिए। वो दिक्कत है, √2 प्लस √2 2 √2, x टेंस टू 0 रख देना होता है। कटने के बाद जैसे मैं -2x अपॉन x टेंस टू जहां जाए x से वहां 0 रख दीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिमिट x टेंस टू 1, फाइव नंबर है ना, x 5 नंबर है ना, एक लिमिट x टेंस टू 1, कौन सा बनाना? 4 नंबर। कितना आंसर आ गया? और मिलाइए सभी लोगों का, एक तरह से आएगा तो सही होगा। चलिए मिला लीजिए, 5 नंबर ही पहले बना देते हैं। देखिए 2x माइनस 1 इंटू √x माइनस 1 है जी, अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। देखिए क्या होगा, 5 पहले बना देते हैं। 2x माइनस 3 इंटू √x माइनस 1, 3 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 1, 2x माइनस 3 इंटू √x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2x माइनस x माइनस 2। तो लिमिट x टेंस टू 1, 2x माइनस 3 इंटू √x माइनस 1, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा जी, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1, 2x माइनस 3 इंटू √x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू √x प्लस 1 इंटू √x माइनस 1। इससे कैंसिल हो जाएगा, x टेंस टू 1 पुट कर दीजिए। टू में से 3 गया -1, 3 इंटू 3 इंटू 2 -1/80 आ रहा है क्या? चलो अगला बनना हो गया। और इसमें क्या कीजिएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी काटिए लिमिट।
यहाँ से थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, x कॉमन लोगे तो x प्लस टू, इससे -1 कॉमन लोगे तो x इंटू एक्स माइनस प्लस टू हो जाए, x प्लस टू कॉमन तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस, ये वाला कर सकते हो ना। अगर कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। क्या हो जाएगा जी, लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 10, ये 2 अपॉन x रूट 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू रूट 10 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया, x2 इंटू रूट 10 रख दीजिए। वन बाई टू रूट 10 हो गया, इसको 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इसको लिखिएगा। तो 1 बाई टू रूट 10, ये 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 10। तो जो 1 बाई टू रूट 10 तो 1 बाई 6 रूट 10, नोट कर लीजिए आंसर आ गया। ये याद रखें, ये चीज आपको आना चाहिए। 7 प्लस 2 रूट 5 होता है ना, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर होता है। इसको ब्रेक करो तो यही आएगा। जैसे मैं रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करके देख लो, रूट 5 प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10 होता है क्या। लेकिन हम बताते हैं कैसे, हम जैसे में रूट 10 को फैक्टर करोगे, रूट 10 को फैक्टर करो तो रूट 5 इंटू रूट 2 होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हाँ, उसे पता चल जाएगा a और b, तो फिर रूट 5 रूट 2 हो गया तो ab निकल गया, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट का 2 रूट 5 है। हाँ बोलो, चलिए कीजिए तो। क्या हुआ, किस चीज का क्लास? अच्छा, क्यों, अब 12th क्लास तो होंगी ना, फिर 11th में एक स्टूडेंट भी रहेगा तो उसका क्लास लेंगे। अच्छा सर, क्या यही रहते हैं फैमिली के साथ? अच्छा सर, सैटरडे संडे मतलब क्या बोलते हैं, फ्राइडे सैटरडे तो आपको क्लास करना है। फ्राइडे सैटरडे को ही मेरे सबसे ज्यादा क्लासेस रहते हैं। यहाँ नहीं रहता है। अच्छा सर, सत्ताईस और 28 सैटरडे संडे बात कर रहे हैं। फिर सर बोले कि एक बार तो बंद रहेगा, बीच में तो क्या होता है, क्यों नहीं रहेगा, फिर आदमी है, सतमी नहीं, बर्थडे है इसका भी तो है। सतमी कब है? 29 कितना? 29 2 दिन के लिए क्या बोलेंगे सर, पार्टी लेने के लिए और क्या? नहीं पैसा तो नहीं किसी का। कौन सा? रूट 5 माइनस रूट 2। जैसे में क्या हुआ,
कि √5 प्लस √2 इसका स्क्वायर का रूट करते रूट से फ्री हो गया। अब √5 माइनस √2 से रेशनलाइज कर देंगे इसके अपोजिट साइड से, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, 6 √10 ऊपर में √5 माइनस √2। ठीक है, तो ये देखिए लिख दिए, ये फाइनल आंसर 1 देखा आंसर भी लिख दिए थे ना वो। अब वो वाला क्वेश्चन बनाएगा उधर का 3 क्वेश्चन। चल लिख कीजिए, हो गया। अगला वो 3 क्वेश्चन बनाइए। आप लोग का बना क्या, कहाँ बनाए तीनों जी? हाँ तो थर्ड बनाइए। कीजिए, हो गया। बोलिए। वहीं पर पूछ लीजिएगा, ये क्लास डिस्टर्ब होंगे अभी जो टॉपिक पर। हाँ तो ले आइए। क्या कर रहे हो, बना रहे हो? कौन सा कौन सा बताइए, 6 बताइए। तो ये अभी फार्मूला नहीं ना बताए हैं, ऐसे ला वो बता देते हैं। लब कौन सा बोलिए। एक फार्मूला मैंने लिखा है था, लिमिट x टेंड्स टू a x पर पावर। देखो हो गया ये क्या, ये भी आगे का है, आगे अभी भी नहीं पढ़ाए हैं लेकिन बता देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a देखिए जी, फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a x पर n माइनस a पर n अपॉन x माइनस n a पर n माइनस 1 होते हैं। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 पर पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 पर पावर 3/2 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस a
ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 जोड़ दिए 2 घटा दे, -2 से +2 कटेगा तो x मान यही चीज बचेगा। अब देखिए इस फार्मूला में x पर n, a पर n x मान, जो x है तो यहाँ भी x है, a यहाँ भी है, तो यहाँ पर देखो x + 2 यहाँ भी है, a यहाँ भी है कि नहीं है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, n a पर n -1 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जी, 3/2 मल्टीप्लाई a + 2 पर पावर 3/2 और -1, तो 3/2 हो गया a + 2 अपर पावर 3/2 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 1/2, इसके 3/2 रूट a + 2, आंसर हो गया। क्लियर है? और कौन सा क्वेश्चन लीजिए, और बोलिए कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर देखिए, यही फार्मूला है, ये पूरा एक्सरसाइज ही इस पर है, ये फार्मूला प्रूफ भी कर करके बताएंगे जब पढ़ाएंगे, दो तरीके से, x टेंस टू 0 1 + x पर पावर n, x दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, देखिएगा 1 + x पर n है, नहीं तो मान लीजिए इस फार्मूला में x पर n होना चाहिए, तो मान लीजिएगा लेट 1 + x = t, लिखो व्हेन x टेंस टू 0 देन t टेंस टू 1 हो जाएगा। ये हो गया, तो यहां पर देखिएगा लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू 1, 1 + x का वैल्यू t पर पावर n -1 अपॉन x का वैल्यू कितना हो जाएगा t -1, यहां से x का वैल्यू कितना लिख सकते हो t -1। अब देखो फार्मूला में अब सेट हो गया, लिमिट t टेंस टू 1 t पर पावर n -1 पर पावर n अपॉन t -1, x टेंस टू a रहता है तो यहाँ a होता है, यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर 1 है, t टेंस टू 1 है, x पर n -a पर n अपॉन x माइनस से क्या होता है n a पर n -1, तो n 1 पर पावर 1 n -1, तो n 1 पर n -1 कितना होता है, एक सेकेंड, n हो गया, आप बोले वहाँ x का a रहेगा तो वहाँ हाँ, a + 2 है वहाँ से, तो यहाँ ये दोनों फॉर्मेट में सेम है कि नहीं है, लिमिट x का ये लिमिट के नीचे x और a, x टेंस टू a, क्योंकि a कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट ही, a + 2 कांस्टेंट होता है, तो वहाँ 2 नहीं कर, नहीं जो चूंकि a का वैल्यू पता नहीं, a का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं ना, a कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो x टेंस टू a + 2 पर पावर क्या 3/2, ये नहीं करेंगे, आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पर भी a + 2 कर दीजिए, क्या तो कौन सा दिया, उसी में x + 2 a + 2 नहीं किया, y ना कर सकते। लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना चाहते हो आप शो करने के लिए, तो उससे कोई अंतर, अच्छा बताइए 2 जोड़ देंगे दोनों में तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, अच्छा बताइए, अभी जैसे में x है तो a है, अब इसमें 2 हम इसको दिए हैं तो 2 इसको दिए, कोई फर्क पड़ा, दोनों इक्वल, अगर मान लीजिए x बराबर a है, अभी जितने रुपये अभी आपके पास उतने 5-5 रुपये दोनों को दे दे तब पर भी बराबर है, 10-10 दोनों को दे दे तब पर भी बराबर ही, तो सेम चीज है कि अब हम इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + 2 टेंस टू a + 2, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, क्योंकि पहले से जब x बराबर a है और उसको बराबर बराबर ही दोनों तरफ दे रहे हैं तो कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा है, तो आपको एक ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ऐसे। अगर आपको लगता है कि सर जो ऐसे समझ में नहीं आते हैं तो इसका एक और तरीका ही वाला हो गया ना, नहीं लिखने दीजिए। एक और मान करके बना सकते हैं, x + 2 को t मान लीजिए तो बन जाएंगे, मैं t मान करके बताते हैं आपको, इसको इधर बना देते हैं, ये वाला देखिएगा, मान लो ऐसे लेट x + 2 = t, लिखो व्हेन x टेंस टू a देन t टेंस टू a + 2, तो लिमिट t टेंस टू a + 2 हो जाएगा, x पर t पर पावर 3/2 माइनस a + 2 अपर पावर 3/2 अपॉन x का वैल्यू कितना है t - 2 माइनस a, ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू a + 2, t पर 3/2 a + 2 पर पावर 3/2 अपॉन
टी माइनस ए प्लस टू, ये हो गया। अब देखिए एक्स टेंस टू ए, एक्स पर एन माइनस ए पर एन, ये सेट हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो 3/2 मल्टीप्लाई ए प्लस टू पर डायरेक्ट आपका ऐसा हो गया, कंफ्यूजिंग की कोई बात ही नहीं है। तो 3/2 रूट ऐसे भी बना सकते हैं, मान करके ज्यादा उचित रहा। ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा हो एक्स प्लस टू ऐसा का है, ऐड कर देते हैं। सिंपल सी एक्स प्लस टू को टी मान लो, एक्स टेंस टू ए रखोगे तो ए टू प्लस ए हो जाएगा, टी टेंस टू ए प्लस टू। अब लिमिट टी टेंस टू ए प्लस टू, एक्स की जगह पर ये वाला रख देंगे और इसको जो कहते हैं उतार देंगे। टी यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से एक्स बराबर कितना होगा टी माइनस टू, यहाँ पुट कर दी माइनस। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो टी ए प्लस टू। अब देखो ये चीज मैच कर रहा है। एक्स पर एन फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स पर एन माइनस ए पर एन अपॉन एक्स माइनस ए, एन ए पर एन माइनस पर, फार्मूला में सेट हो गया। चलिए नोट कीजिए, ये ज्यादा तरीका अच्छा है, ठीक है। वैसा करके आपको कंफ्यूजन लगता है तो वैसे बनाए, वो ज्यादा बेटर, ठीक है। आपको जैसे फार्मूला बताएं वैसे में सेट हो गया।